वर्षों से स्कूल की व्यवस्था भी देख रहे हैं, हम लोग भी प्रार्थना करते थे, सरस्वती वंदना होती थी, ऐसा विवाद कभी नहीं देखा। अब ये विवाद जैसी स्थिति क्यों बन रही है, क्या लगता है आपको, कारण क्या है? देखिए मोहन जी, अभी हाल के दिनों में जो है राजनीति का जो हमारे देश में दुर्भाग्य से साफ साफ ध्रुवीकरण हो चुका है। अब जातिगत जो है समीकरण पहले देखे जाते हैं। मैं तो जिस समय स्कूल में पढ़ता था, होली क्रॉस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पर असेंबली में हम सारे जो पूरी स्कूल इकट्ठा होती थी और सिर्फ दो ही वहाँ प्रार्थना होती थी। एक तो जनगणना बना होता था और उसके बाद उसके पहले हमारी एक प्रार्थना होती थी स्कूल की, ऑलमाइटी गॉड क्रिएटर ऑफ ऑल। तो वो ऑलमाइटी गॉड क्रिएटर ऑफ ऑल, तो वो हर एक के लिए एक ही प्रभु है, वही सब वो है। तो अब उसको अगर उस समय कोई कहता कि नहीं ये तो प्रभु यीशु के लिए कहा जा रहा है, ये क्रिश्चियन स्कूल है, तो ऐसा भी बात तो हमने देखा नहीं। हम लोग तो छोटे से बड़े हुए, जवान हुए, छात्र नेता भी बने, हमने कभी विरोध नहीं देखा। बहुत सारे स्कूलों में सरस्वती वंदना होती थी। तो आप जो अब स्कूल और प्रार्थना और मंत्रोच्चार अगर राजनीति का टूल बनने लगे तो आप बच्चों को पढ़ाओगे क्या? आप अभी से बच्चों को मंत्रोच्चार के नाम पे अगर बांट रहे हो, ठीक है, तो अगर स्कूलों में अगर मंत्रोच्चार हो रहा है तो मदरसे में भी तो जो है वो अपनी तालीम देते हैं। तो वहाँ तो आप नहीं कह सकते उनको कि भाई आप जो है सिर्फ ये अपने ही धर्म की तालीम मत दो, एक शिक्षा एक श्लोक हमारा भी पढ़ा दो। तो ये तो मैंडेटरी है। और दूसरी बात, अगर कोई थोपेगा, कोई ज़बरदस्ती करेगा, किसी बच्चे को विरोध होगा, किसी बच्चे के पालक को विरोध होगा, तो सलाम रिजवी बैठे हैं, वो फिर जाएंगे कोर्ट। लेकिन सवाल ये फिर उठता है कि जिस स्कूल से हमको नई पीढ़ी तैयार करना है, जिस प्राइमरी स्कूल से लेके हाई स्कूल तक, वहाँ अगर हम इस तरह की पीढ़ी तैयार करेंगे जो शुरू से कोर्ट कचहरी, कानून कायदे, धर्म और ये सब पढ़े, तो फिर आप कैसी पीढ़ी तैयार करेंगे? कैसा भारत तैयार? आपको भारत कैसा तैयार करना है ये भी तो देखना पड़ेगा। आपको हमारे प्रदेश को कैसा, इस छत्तीसगढ़ में मैं नहीं समझता आज तक कभी कोई जात पात को लेकर कोई बड़ा बवाल होता था या कभी कुछ देखा। मैं तो खुद मौधापारा में रहा हूँ, जो पूरे मेरे अड़ोसी पड़ोसी पूरे मुसलमान भाई थे, हमको तो कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुई वहाँ। तो ये अभी अचानक से जो आई है उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। और ये जो मंत्रोच्चार का भी जो विवाद है, ये राजनीतिक विवाद है। इसको आप कहीं से भी धार्मिक विवाद मान ही नहीं सकते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने बच्चे पढ़ते हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उनके परिवारों को तो तकलीफ ही नहीं है। भाई किसी बच्चे का पालक कहाँ गया है कोर्ट? और फिर आपको जब लागू होगा, और आप एडवांस में क्यों सोच रहे हैं कि ये ऐसा थोपा जाएगा या इसका विरोध? अरे वो लागू तो होने दीजिए, विरोध तो होने दीजिए, विरोध होने के बाद देख लेंगे। ठीक है, धनेन्द्र साहू कह रहे हैं करके कि बहुत सही कह रहे हैं वो कि पहले पहाड़ा तो पढ़ा दीजिए। तो पहाड़ा पढ़ाने के लिए तो उनके पास इतने सालों तक स्कूल और सरकार रही, तो क्या पहाड़ा पढ़ाया उन्होंने? वो नहीं पढ़ा पाए, तभी तो जनता ने भी इनको पहाड़ा पढ़ाने का मौका दे दिया। अब ये अपने हिसाब से पहाड़ा पढ़ा रहे, तो उसमें धनेन्द्र साहू को तकलीफ नहीं होना चाहिए कि भाई आपको जब पहाड़ा पढ़ाने मिला, आपने पहाड़ा पढ़ाया नहीं, तब ये पढ़ा रहे। तो देखिए, ये विशुद्ध रूप से मेरे हिसाब से ये धर्म और उसका कहीं, और दूसरी बात, कहीं कोई धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म की एक चीज़ जो अच्छी चीज़ अगर आप बोल देते हैं तो उसमें कोई आपका धर्म खराब होता है। और अगर ठीक है, जिस बच्चे को नहीं पढ़ना होगा, नहीं मंत्रोच्चार करना होगा, नहीं करेगा। उसमें कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, कोई ज़बरदस्ती आपसे बुलवाएगा ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं बोलोगे तो स्कूल से निकाल देगा, ये भी बात नहीं है। आप पहले लागू होने दीजिए, उसके पर प्रभाव दुष्प्रभाव क्या सामने आते हैं, उसके बाद अगर कोई बात होती है तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से। ठीक है अनिल जी, अब क्या राह कैसे निकले? याचिका खारिज हो गई, लेकिन मुद्दा अभी भी बना हुआ है। जैसे ही ये प्रार्थना शुरू होगी फिर विरोध होगा। देखिए मोहन, दुर्भाग्य से हमारे राज्य को बने 26 साल 27 साल हो रहे हैं, और हम जा कहाँ रहे हैं? हमारा शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है? हमारी स्कूल जो है, कभी उसको आप अंग्रेजी मीडियम बना दे रहे हो, कभी वो कर दे रहे हो, मास्टर से पढ़ाई करवा नहीं रहे हो, उससे मोहल्ले के कुत्ते गिनवा रहे हो, कोई शौच करने जा रहा है उसको गिनवा, मास्टर की ड्यूटी लगा रहे हो आप। गांव में खुले में शौच कौन करता है वो देखो। माने वो सवेरे उठ के कुछ ना करे, टास्क लेके जाके देखे नाली में कौन बैठा है। तो ये स्थिति आप स्कूल के मास्टरों की ला के रखे हो, जनगणना उससे करा रहे हो, यानी पढ़ाई छोड़ के सारा काम करा रहे हो, तो बच्चों का जो है शैक्षणिक स्तर कहाँ जाएगा? हमको चिंता इस बात की होना चाहिए कि हमारे जो स्कूल के जो बच्चे हैं, जिसको बहुत ज़रूरी है वही यहाँ रह के पढ़ रहा है, जिसके पास सुविधा है वो कोई यहाँ नहीं पढ़ रहा है। साहब लोगों के बच्चे कह लो, सेठों के बच्चों कह लो, कोई यहाँ नहीं पढ़ता। सब जो है आप देख लीजिए बाहर चले जाते हैं।
पब्लिक स्कूल एक तो एक कॉन्वेंट होता था, एक राजकुमार कॉलेज होता था, अब तो गली मोहल्ले में कॉन्वेंट। सरकारी स्कूलों की कब्र पे आप जो है छाती पे उसके जो है बड़ी बड़ी जो है सरकारी निजी स्कूल पैदा कर दे रहे हो। आप निजी इंस्टीट्यूट कितने हो गए उसको देख लीजिए। और फिर हमारे समय में जो बच्चा ट्यूशन पढ़ता था उसको गधा कहते थे। आज की डेट में जो बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता उसके लिए आजू बाजू बच्चे बोलते हैं इसके माँ बाप जो है गरीब है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आप अगर स्कूल में सब पढ़ा दे रहे हो तो फिर ये जो कोचिंग क्लासेस क्यों चल रही है? अगर मास्टर स्कूल में सब बच्चों को पूरा पढ़ा दे रहा है, उसको पास होने लायक बना दे रहा है, उसको उसके पैरों पे खड़े कर दे रहा है, उसको ज्ञानवान बना दे रहा है, तो फिर बाहर से कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्या जरूरत? और फिर आप आज भी जो है वहीं पे पहुंचे हुए, आज भी आपके बच्चे जो है वो 88% से ऊपर नहीं जा रहे। और आप बात कर रहे हो आप कौन से स्तर पे, कौन से 22वें या 23वें, 25वें से 22वें या 23वें नंबर में हम हैं, तो आप ऊपर कब आओगे? आप पहले शिक्षा का स्तर तो उठा लो। अरे और फिर कौन सी संस्कृति सिखा रहे हो? कौन सी चरस यहाँ बिक रही है, गांजा यहाँ बिक रहा है, स्कूल के बच्चे जो है वो स्कूल के बाजू में आप स्कूल के बाजू में पान गुटखा दुकान तो हटा लो, कुछ तो करो। अरे बच्चों का भविष्य बनाना है तो बच्चों को जो जरूरी है वो तो पढ़ा लो, उसके बाद आप पढ़ाते रहना। और किस घर में नहीं होता संध्या, किस घर में नहीं होती सुबह की आरती? हमने वो दौर देखा है कि सुबह हमको घंटी बजाना ही पड़ता था, घर में आरती होती थी। शाम को 6 बजते थे पहुंच जाते थे संध्या के लिए, चलो ठीक है, एक भाई जो है आरती एक घंटी बजाएगा, एक भाई जो है आरती घुमाएगा, एक भाई जो है ताली बजाएगा। आज किस घर में संध्या हो रही है? अरे आप घर में संस्कृति दे नहीं रहे हो, स्कूल में क्या दे दोगे? और स्कूल के बच्चों को आप बनाना क्या चाहते हो? सबसे पहले ये है। तो आप स्कूल में शिक्षा का स्तर तो ऊपर करो।